वेलकम माय यूट्यूब चैनल सोशल लाइफ लाइन क्लासेस। आज आप लोग को बता रहे हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग जो छोड़ चुके थे, इसके बाद आगे बता रहे हैं। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे लोग कि जो परजीवी जो पर पोषण होता है वह तीन भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम होता है परजीवी पोषण, तीसरा का नाम प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो वैसा जीव जो अपना पोषण मृत जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो वैसे जो जो अपने अंते पोषण किससे प्राप्त करते हैं? तो मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे या सड़े जीव जंतु से अपने पोषण जो प्राप्त करते हैं उससे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे में इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे बच्चे? तो जैसे में आप लोग बोल सकते हैं कि कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। जो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होता है क्या होता है? मृतजीवी पोषण होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इसको आप लोग दूसरा का नाम में अगर बात किया जाए तो इसको अपघटककर्ता भी कह सकते हैं। यानी मृत जीव का दूसरा का नाम क्या होता है? अपघटककर्ता। अब ये परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि वैसा जीव जो अपना पोषण अस्थायी या अस्थायी रूप से, वैसे जीव जो अपने पोषण अस्थायी या अस्थायी रूप से किससे प्राप्त करते हैं? कोई दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे? तो उसे आप बोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ठीक है ना बच्चे? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपने भोजन जो होता है अपने पोषण होता है अस्थायी या अस्थायी रूप से किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे कहते हैं बच्चे? कोई दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है ना? परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण के बारे में एक बार और समझिए आप लोग। तो परजीवी पोषण जो होता है, जैसे कि आप ऐसे बता सकते हैं कि जो भैंस जो हो गया ना, जैसे में, और भैंस जो हो गया और जोंक हो गया, तो इन दोनों के बीच में जोंक जो हो गया, इन दोनों के बीच में परजीवी पोषण, यानी जो जोंक होता है किससे अपने पोषण प्राप्त करता है? भैंस से प्राप्त करता है। अमर बेल कह सकते हैं आप लोग कि अमर बेल जो होता है ना, वो पेड़ से क्या करता है? पेड़ पौधों से अपने पोषण को प्राप्त करने का काम करता है। तो अमर बेल जो हो गया क्या होता है? एक आप लोग देखे होंगे, जो गांव में देखे होंगे कि एक मतलब कि पेड़ पौधा होता है जिस पर मतलब लत्ती जैसा जो हरा कलर का दिखाई देता है, पीला कलर का होता है, और क्या होता है उसका कोई शोर और नहीं होता है। तो क्या करता है, जो जिस पौधे पर होता है उसी से अपना पोषण प्राप्त करने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण के बारे में बात की जाए तो प्राणी संपोषण के बारे में आप बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना पोषण जो होता है तरल या ठोस के रूप में जंतु के जैसा क्या करता है, मतलब कि ग्रहण करता है, उससे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण करते हैं। आप बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना पोषण तरल या ठोस पदार्थ जंतुओं के जैसा प्राप्त करता है। वैसा जीव जो अपना पोषण तरल या ठोस पदार्थ जंतुओं के जैसा क्या करता है? प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे आप बोल सकते हैं कि प्राणी सम
पोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण इसी को कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें अगर बात किया जाए जैसे में, तो क्या हो जाता है बच्चे, तो मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य प्रजाति प्राणी संपोषण में आ जाते हैं। मेढक आ जाता है इत्यादि, ठीक है ना। अगर बात किया जाए आगे भी बात किया जाए तो कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जो अपने पोषण के क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो खींच लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी जो पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात किया जाए। तो पौधों में पोषण होता है बाबू, ये पौधों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृतजीवी पौधे, एक होता है परजीवी पौधा। तो थोड़ा हम लोग जान लिया जाए पौधों में पोषण के बारे में। तो पौधों में जो पोषण होता है उसके बारे में जानिए। तो एक होता है मृतजीवी पौधा, मृतजीवी मृतजीवी पौधे क्या होते हैं, और परजीवी पौधे क्या होते हैं। मृतजीवी पौधे और परजीवी पौधे। तो मृतजीवी की बात की जाए तो वैसे पौधा जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पौधा कहते हैं। जैसे कि वैसा पौधा जो अपना पोषण सड़े गले जीवों या पदार्थों से प्राप्त करता हो उसे क्या कहते हैं बच्चे, मृतजीवी पौधा या मृतजीवी पेड़ कहते हैं, हम उसे मृतजीवी पौधा कहते हैं। अब देखिए मृतजीवी में क्या हो जाएगा। तो मृतजीवी में आप लोग सुने होंगे मशरूम या गोबर छत्ता जिसको बोला जाता है। तो जो गोबर छत्ता या मशरूम जो होते हैं ना, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं अपने मतलब कि क्या करते हैं, मतलब कि जो आहार होता है गोबर छत्ता, तो छत्ता जैसा होता है, ज़्यादातर बरसात के दिन में देखने को मिलता है, या इसी को बोला जाता है मशरूम बोला जाता है, मशरूम होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करने का काम कौन से करते हैं बच्चे, तो सड़े गले पदार्थ से या सड़े गले जो जीव होते हैं या चीज होते हैं उससे प्राप्त करते हैं, जिसको बोला जाता है मृतजीवी। परजीवी क्या होते हैं, तो वैसा पौधा जो अपना पोषण किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करता है। वैसा पौधा जो अपना पोषण किसी दूसरे पौधे क्या कहते हैं, पौधे से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे, तो उसे मृतजीवी पौधा कहते हैं। इसमें आप लोग उदाहरण दे सकते हैं कि अमर बेल हो गया ना, अमर बेल जो होता है क्या करता है, अपने पौधा मतलब किसी दूसरे से क्या करता है, अपना पोषण को प्राप्ति करने का काम करता है। अब जो सबसे जो खास बात आता है, अगर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, तो अगर अब जो बात आता है जो सबसे खास है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधे जो होते हैं आप लोग या हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं कि जो क्या होता है, पेड़ पौधे द्वारा मतलब कि भोजन बनाने का काम होता है। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो चलिए आज हम डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या, और इसके बारे में आप लोग जानिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आसान भाषा में समझिए। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, जो सजीव पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, अपने भोजन बनाने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें सजीव पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने का काम करते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है,
जो पेड़ पौधे जो होते हैं, इस प्रक्रिया में वायुमंडल से CO2 लेते हैं, उसके बाद में सूर्य से सूर्य के प्रकाश लेते हैं, उसके बाद में जो मिट्टी से क्या होता है जल और खनिज लौट लेते हैं और एक प्रक्रम करते हैं। क्लोरोफिल के सहायता से एक प्रक्रम चलता है जिसमें क्या होता है ऊर्जा और जो मतलब ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसी पूरा प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें सजीव पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, मतलब कि सजीव पेड़ पौधे अपने पोषण प्राप्त करते हैं। सजीव इसलिए करे, हरे पेड़ पौधे इसलिए नहीं करे क्योंकि सजीव पेड़ पौधे में जैसे कि कुछ पेड़ पौधे पत्तियां लाल होता है, कुछ का अलग अलग रंग का होता है, तो उसके भी अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। इसलिए इस प्रक्रम में इसके आप फल स्वरूप भी लिख सकते हैं। इसके फल स्वरूप हरे, इसके फल स्वरूप पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 सूर्य के प्रकाश तथा मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, जिसके बाद पत्तियों में क्लोरोफिल के सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। साथ ही इस प्रक्रम में वह ऑक्सीजन तथा जल मुक्त करते हैं। तो आइए बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण का जो एक शॉर्ट ट्रिक जो था जिसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया, उसके द्वारा हम लोग समझे। तो इसमें क्या बताया हम कि CO2 लेता है, तो यहाँ पर आप CO2 लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ लिखे हम कौन सी लेता है, जल लेता है, मिट्टी से जल लेता है, तो यहाँ पर H2O लिख दीजिए। बहुत आसान है, आप लोग एक बार में समझ लीजिएगा। यहाँ जो होता है बच्चे क्या होता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है, तो यहाँ पर देखिए यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और ऑक्सीजन लेता है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश लिख दीजिए और साथ साथ में यहाँ क्लोरोफिल। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या बनाने के काम करता है, तो क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या बनाता है बच्चे, तो ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6। इसके साथ साथ हम देखिए हम लिखे ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। और साथ ही साथ कुछ जो जल होता है यहाँ पे, कुछ अपशिष्ट जल जो ऐसी होता है उसको बोला जाता है H2O। तो चलिए अब यहाँ पर तो देखिए रिएक्शन तो हुआ नहीं, तो इसको रिएक्शन को पूरा करने के कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए
कार्बन की संख्या 6 तो ऑक्सीजन की संख्या 12 हो गया, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या किया जाए, जब 6 रखा जाएगा तो ये हो गया जाएगा 12, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जब हमने रिएक्शन में यहाँ 12 तो यहाँ पर क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है, तो क्या होता है यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सी बनता है बच्चे, ग्लूकोज बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे जो अपशिष्ट जो सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं लोग, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में लेता है, उसको क्या करता है, मतलब कि अपना भोजन बनाते समय क्या करता है, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको तोड़ने के बाद में क्या होता है ना, कि अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है। ये पूरी प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है ना। अब देखिए जो सबसे मेन बात है, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट लेना लीजिए। तो जो सबसे अगर मेन बात तो बात किया जाए तो चलिए थोड़ा सा देखा जाए आगे। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह कहाँ होता है, यह प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है पेड़ पौधों का जो पत्तियां होता है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। जब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो जो मतलब पत्तियां होता है, मान लीजिए पेड़ का पत्ती हो गया ना, तो इस पेड़ के पत्ती के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मतलब कि छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चे, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे कुछ छिद्र होता है। तो ये जो छिद्र जो होता है ना, जो छिद्र होता है इसको कौन सी रंध्र बोला जाता है, या इसको एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है एस्टोमाटा। एस्टोमाटा या रंध्र के नाम से हम लोग जानते हैं लोग, इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरा होता है। प्रकाश संश्लेषण के होने के दौरान कौन कौन सा अनिवार्य घटक है, यानी अनिवार्य चीज कौन कौन सा है, तो प्रकाश जो संश्लेषण जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के अनिवार्य घटक, तो प्रकाश संश्लेषण अनिवार्य घटक क्या है, एक नंबर पर आप बताइए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है बच्चे। दूसरा का नंबर पर आपको क्या बताना है, प्रकाश संश्लेषण का जो सबसे अनिवार्य तेती होता है जिसको बोलिएगा CO2। तीसरा का नंबर जो होता है बच्चे जिसको बोलिएगा सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। और जो चौथा नंबर जो आपका आता है जिसका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो जो चौथा नंबर पर आता है जिसको बोला जाता है जल। ये चारों प्रक्रम के द्वारा क्या होता है, प्रकाश है। क्लोरोफिल आपको पता है जिसके कारण पेड़ पौधों के पत्ते क्या होता है, हरा रंग के दिखाई देता है। ये मतलब कि क्लोरोफिल हर पौधे में, सजीव पौधे में पाया जाता है, उसका रंग जैसा भी हो, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात की जाए CO2, तो CO2 क्या होता है, हमारे वायुमंडल में इसको मतलब 0.03% पाया जाता है। और बात की जाए 10,000 का यह तीसरा भाग होता है, यानी अगर बात की जाए अगर 10,000 का तीसरा भाग कौन होता है, यानी CO2 होता है, ठीक है ना। तो यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को पूरा करने का काम करता है। सूर्य के प्रकाश जो होता है सूर्य से मिलता है, और यह नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शायद पूरा नहीं होगा। जो जल होता है, क्या होता है, जल को तो आप बारे में जानते हैं, जल काफ़ी अनिवार्य घटक होता है। जो मतलब कि दुनिया में जितने भी सजीव है, वो चाहे पेड़ पौधे या मनुष्य है, सभी को जल का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होता है, इसके बिना मतलब कोई अथी नहीं हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग अब जान चुके हैं इस बातों को। अब बात किया जाए जंतुओं में पोषण जो होता है ना, वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो जंतुओं में पोषण क्या होता है, तो जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में पोषण तो काफ़ी अनिवार्य है। और देखिए दुनिया में जितना भी जंतु है, जीव जंतु, सभी के अंदर पोषण होता है, चाहे एक कोष के जंतु हो या बहुकोष के जंतु हो, सभी के अंदर पोषण का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बात किया जाएगा एक कोष के जंतु के बारे में, तो जो सबसे पहला नंबर जो आता है जिसका नाम होता है, क्या होता है बच्चे, तो जिसका नाम होता है तो आपका अमीबा, ठीक है ना।
अमीबा जो होता है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं अमीबा एक कोशिकीय क्या होता है, प्राणी सम जंतु होता है या जीव होता है। यह अनिश्चित आकार का होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं था, आपको जैसे मतलब कि घुमाना है ना, यह सब क्या है बच्चे, अमीबा का चित्र है, ठीक है ना। तो अमीबा ऐसा ही होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है क्या होता है, अमीबा का अनिश्चित आकार होता है, कोई आकार नहीं था। भोजन के लिए कोई खास अंग इसके अंदर नहीं बनाया गया है, भोजन के लिए कोई खास अंग है इसमें नहीं है, लेकिन जहाँ अपने भोजन को देखता है, अपने क्या करता है, कुटपाथ को यानी कि एक अंग को विकसित करता है और भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। अमीबा के अंदर भोजन का 3 प्रकार होता है, एक होता है अंतःग्रहण, दूसरा का जो नंबर यहाँ पर होता है जिसको बोला जाता है, यानी कि इसको क्या करता है, पाचन करने का काम करता है। पाचन या आप बोल सकते हैं पाचन, या क्या होता है बच्चे, अवशोषण, अवशोषण होने का काम होता है। तीसरा का जो इसको काम होता है जिसको बोला जाता है बहिष्करण करने के काम करता है। अब थोड़ा सा आप समझिए कि अमीबा में होता है, यानी कि मान लो ये अमीबा हो गया, या क्या होता है बच्चे, एक कोशिकीय होता है। इसके अंदर जहाँ भोजन अगर देखते हैं, मान लीजिए भोजन यहाँ आके बदले गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या करके अपने कुटपाथ को बढ़ाने का काम करता है, और ऐसे कुछ करके मतलब कि क्या करता है, अंगुली नुमा संरचना जैसे करता है और भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, भोजन को अपने ग्रहण करने का काम करता है अपने कुटपाथों की मदद से, और अपने खादानी के अंदर क्या करता है, भोजन को लाता है। वहाँ पर लाइसोसोम के मदद से या क्या करता है, अपने भोजन को पचाने का पूरा काम करता है, और भोजन जो पूरा पच जाता है, यानी कि किसी अंग द्वारा क्या करता है, उसको बहिष्करण करने का काम करता है, यानी कि यहाँ पर पाचन करने का काम करता है, यहाँ पर ग्रहण करने का काम करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अंत, मान लो यहाँ पर इसका भोजन है तो अंत ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है ना, और यहाँ पर पाचन करने का काम करता है, यहाँ पर बहिष्करण करने का काम करता है। तो अब पूरा आप समझिए, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय प्राणी सम जीव है जो अनिश्चित आकार का होता है। इसमें जहाँ अपने भोजन को या भोज्य पदार्थ को देखता है, अपने अंगों को क्या करता है, विकसित करता है, उसके अंदर क्या करता है, अपने अंदर लाता है, यानी खादानी में पहुँचाता है, वहाँ पर उसका पुण्य पाचन होता है भोजन का, और भोजन पाचन होने के बाद में एक ही कोशिका के अंदर इस सब प्रक्रिया होता है, और पाचन होने के बाद में उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसको मतलब कि क्या कहा जाता है, मतलब कि अमीबा में पोषण कहा जाता है। अब एक दूसरा का बात करिए जिसको बोला जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम जो होता है ना बच्चे, तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन एक निश्चित आकार का होता है। इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। मतलब कि आप अगर बात किया जाए तो जो स्लीपर या जो चप्पल होता है ना, उसके आकार के कौन होता है, पैरामीशियम होता है। इसके पूरे शरीर पर क्या होता है, सिलिया जैसा कुछ लगा होता है, पूरा शरीर पर कौन चीज लगा होता है बच्चे, सिलिया जैसा, मतलब कि चारों तरफ से क्या होता है, सिलिया से यह ढका होता है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला भाग जो होता है इसको बोला जाता है सिलिया, ठीक है ना। और ये वाला भाग होता है जिसको बोला जाता है कोशिका मुख, कोशिका मुख होता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी खादानी बनाया रहता है, जिसके देखिए अब बात की जाए तो ये सिलिया का जो काम होता है, भोजन में क्या करता है, भोजन को मतलब कि उसके मुख लाने का काम करता है, और ये भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या करता है, इसके अंदर आता है, और यहाँ पर भी वही मतलब कि क्या होता है, पाचन का प्रक्रिया होता है, और बाद में बहिष्करण यानी कि बहिष्करण करने का काम करता है। यानी आसान भाषा में समझिए तो पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी समजीव होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो होता है क्या होता है, पूरे शरीर पर क्या होता है, सिलिया से ढका होता है, ठीक है ना। यह निश्चित आकार का होता है। इसके भोजन के करने का भी एक खास अंग होता है जिसको कोशिका मुख कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर पोषण होने का काम होता है, ठीक है ना। और जब भोजन इसके शरीर के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर खादानी पर क्या होता है, भोजन पचाने का काम किया जाता है, और जो अपशिष्ट जो बच जाते हैं उसको बहिष्करण करने का काम जो होता है, या पूरी प्रक्रिया जो होता है वो किस में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है ना। अब जो आप लोग जब ये पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको लास्ट जो सबसे बात किया जाता है इस चैप्टर का, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम जे प्रकरण। तो अब बात किया जाए जे प्रकरण का, तो जो सबसे लास्ट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है मनुष्य में पाचन,
ठीक है ना। यानी कि मनुष्य में पाचन। तो मनुष्य में पाचन का जो होता है यानी कि भोजन का जो पोषण करने का तरीका होता है वह किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में भोजन करने का जो प्रकार होता है वो कैसे होता है बच्चे। तो भोजन को पूरा पचाने का जो प्रक्रिया होता है एक इसका जो खास अंग होता है जिसको बोला जाता है आहार नाल। आहार नाल होता है। इसके अंदर क्या होता है भोजन का पाचन होने का काम होता है। इसमें क्या होता है आहार नाल एक कितना 8 से 10 मीटर एक लंबा क्या होता है कुंडली संरचना होता है। जिसमें क्या होता है यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक जाता है जिसमें पूरा भोजन का संपूर्ण पाचन होने का काम होता है। इसी के अंदर पूरा मतलब पाचन होता है। इसके अंदर मतलब भोजन जब जाता है तो पहला इसका भाग आता है जिसको बोला जाता है आहार नाल का सबसे प्रथम भाग को बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू। तो मुख्य गुहा बोला जाता है। मुख्य गुहा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो मुख्य गुहा के अंदर दो जो चीज आता है ना एक का नाम होता है बाबू क्या होता है दांत आपको आ जाता है। एक का नाम होता है जीभ। ठीक है ना। तो दांत का काम होता है। दांत हमारे मुख्य गुहा में क्या होता है अस्थायी रूप से 20 होते हैं अस्थायी रूप से 32 होता है। इसका काम होता है भोजन को तोड़ना और मतलब कि भोजन को मतलब कि क्या करता है जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है ये तोड़ने का। दांत का 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार का दांत होता है बच्चे 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक के नाम होता है कृंतक। दूसरा का नाम जो होता है रदनक। रदनक यानी भेदक के नाम से भी जाना जाता है भेदक। ठीक है ना। इसको बोला जाता है कर्तनक। कर्तनक के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा का जो होता है बच्चे इसका नाम होता है शॉनवक। और जो चौथा नंबर में जो होता है जिसको बोला जाता है इसको मोलर के नाम से भी जाना जाता है। मोलर के नाम से जाना जाता है। और जो चौथा होता है जिसको बोला जाता है अग्र शॉर्नवक यानी इसको प्री मोलर के नाम से जाना जाता है। प्री मोलर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कृंतक जो होता है यानी कि कर्तनक जो होता है इसका संख्या होता है 8। 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। रत्नक होता है इसका संख्या होता है 4 2 ऊपर और 2 नीचे होता है। चौर्णक जो होता है ये होता है इसका संख्या कितना होता है बच्चे इसका संख्या ज़्यादा होता है 12 होता है और इसका संख्या होता है 8। तो 20 देखो 12 8 20 4 24 और 8 32 यह पूरा मिला के होता है। अब देखिए दांत के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। तो मान लीजिए दांत हो गया। तो दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको शीर्ष आप बोल सकते हैं और नीचे वाला का आप बोलते हैं जड़। क्या बोला जाता है जड़। अब देखिए दांत का जो ई वाला भाग जो होता है बीच वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोग कैविटी। कैविटी के नाम से जानते हैं लोग। और ई वाला जो भाग होता है दांत का इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चे। तो इनामेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनामेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो और डेंटाइन भी इसी के आसपास होता है। तो मान लीजिए इसको बोला जाता है कौन सी डेंटाइन। तो डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कैविटी हमारे दांत का सबसे मतलब कमजोर यानी कि सबसे अगर कमजोर और मुलायम भाग होता है तो ये ऊपर वाला कैविटी होता है या ऊपर वाला। और सबसे जो मजबूत होता है इनामेल होता है। यह काफ़ी मजबूत होता है। यह दांत जो होता है यह जबड़े में मतलब कि क्या होता है उपस्थित होता है। जो मतलब कि मनुष्य के 2 प्रकार के जबड़े होते हैं ऊपर एक नीचे उसी में ये दांत क्या होता है फंसा होता है और काफ़ी मजबूती से फंसा होता है। ठीक है ना। तो देखिए जब बात किया जाता है जब हमारे दांत जब क्या होता है सड़ता है तो यह जो कैविटी होता है इसी में मतलब कि होल हो जाता है यानी छेद हो जाता है यहाँ से होता है। जो हम लोग आगे जो देख रहे हैं जिसका नाम होता है दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए। तो दंत अस्थि क्षय के बारे में जानिए। तो दंत अस्थि क्षय जो होता है हमारे जो होता है दांत का जो क्या होता है प्रमुख भाग होता है। दांत का प्रमुख भाग कौन सा होता है दंत अस्थि क्षय। अब इसके बारे में जानिए। जब हम क्या करते हैं
जब मीठे पदार्थ या मीठे चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया, आइसक्रीम हो गया, जब मीठे चीज़ों को जब हम खाते हैं तो हमारे दांत में चिपचिपा पदार्थ क्या हो जाता है, सट जाता है। और दिन के समय तो हमारे लार निकलता रहता है, लेकिन रात के समय जैसे वह चिपचिपा पदार्थ के संपर्क में बैक्टीरिया जब आते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। उस अभिक्रिया के तहत क्या होता है, मतलब कि वहाँ पर अम्ल का निर्माण होता है। वह अम्ल जो होता है हमारे दांतों क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, यानी यहाँ पर छेद करने का काम करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दंत अस्थिक्षय। हमेशा एग्जाम पूछता है दंत अस्थिक्षय क्या है, तो आप बता सकते हैं जब हम मीठा चीज़ या मीठा पदार्थ को खाते हैं तो उनते वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ सट जाता है, और रात में अभिक्रिया करने के बाद बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें को अम्ल के निर्माण करके उसको छेद करने का काम करते हैं। पूरी प्रक्रिया का दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। हमारे अगर मुख गुहा की बात किया जाता है, मुख गुहा में एक और सबसे जो खास बात होता है जिसको बोला जाता है लार। जो लार होता है, जो लार ग्रंथि होता है, ठीक है ना। हमारे मुख गुहा में एक और जो भाग होता है जिसको बोला जाता है लार। तो लार ग्रंथि कितना होता है हमारे शरीर के अंदर, तो लार ग्रंथि की संख्या होता है बच्चे 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। एक का नाम होता है पैराडिट होता है, ठीक है ना, पैराडिट। दूसरा का जो होता है उसका नाम होता है सब मेनुगर लार ग्रंथि, और तीसरा का जो होता है ना इसका नाम होता है सब सेमुअल लार ग्रंथि, ठीक है ना। तो यह 3 होता है। इसका काम होता है, तीनों काम होता है लार ग्रंथि को क्या करना, स्रावित करना। हमारे मुंह की अगर बात की जाए तो डेली मतलब कि हमारे शरीर से एक लीटर से कितना 1.5 लीटर तक लार क्या होता है, निकलता है। यह क्या होता है, हमारे भोजन को मुलायम बनाने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन जो होता है लार में मिलकर, और क्या होता है जो हमारे जो क्या होता है ग्रास नली होता है या ग्रसनी होता है, उससे आसानी से क्या होता है संकुचित होने का काम होता है, यानी कि पेट तक जाने का काम करते हैं। यानी कि लार ग्रंथि का यही काम होता है। इसमें तीनों का मतलब कि इसका स्राव होता है 20% 20 से 30% होता है। इसका होता है 65 से 70% होता है, और इसका होता है 5 से 10% होता है। तो ऐसा ही मतलब कि एक मतलब कि यही होता है, लार निकलने का काम होता है। यह काम करता है कौन, लार ग्रंथि द्वारा होता है। जो तीनों होता है, पैराडिक्ट होता है, सेब मैनुअल होता है, और सेब सेमुअल में तो कुछ करके नाम होता है ना, इसी के द्वारा क्या होता है, लार निकलता है। अमाशय की बात किया जाए तो इसमें एक और जो खास अंग होता है जिसको बोला जाता है अमाशय। अमाशय के बारे में बात किया जाए तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, जो क्या होता है हमारे पेट के मतलब कि क्या होता है उदर गुहा होता है ना, उसके मतलब के अंदर क्या होता है, स्थित होता है। ये अमाशय का काम होता है कि भोजन को क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना। और यह हमारे सबसे चौड़ा थैली इसलिए बताया ना क्योंकि हमारे आहार नाल में सबसे ज़्यादा चौड़ा थैली यही होता है। अमाशय को पहले ही बता चुके हैं, 3 भाग में बांटा गया। एगो कार्डिएट होता है, दूसरा का नाम क्या होता है, फुंडिक होता है, और तीसरा का नाम क्या होता है बाबू, पेलोरिक होता है। जिसमें मतलब क्या होता है, भोजन का मतलब कि पाचन होने का काम होता है। तो देखिए पहला बात है कि आप लाइफ लाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, सबसे लाइफ लाइन क्लासेस के साथ, और अपना ढेर सारा प्यार और स्नेह बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी साथ साथ में करते रहिए, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस बातों को इसलिए बोलना ज़्यादा जरूरी पड़ रहा है ना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपसे एग्जाम पूछ देता है आहार नाल क्या है, तो आप बताइएगा कि आहार नाल एक 8 से 10 मीटर कुंडलित संरचना होता है, जिसमें मुख गुहा से स्टार्ट होकर, कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, मुख गुहा से स्टार्ट होकर मल द्वार यानी रेक्टम तक पहुँचता है। इस पूरे प्रक्रिया में एक ही काम होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन होने का काम होता है। अब बात की जाए जब भोजन जब हम करते हैं तो बात की जाए सबसे पहला जो भाग होता है जिसका नाम होता है मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या होता है, तो मुख गुहा होता है हमारे आहार नाल का सबसे प्रथम अनुभाग होता है, जिसमें मुख गुहा में लगभग 2 चीज़ पाया जाता है। एक होता है हमारे जीव, जो जीव का काम होता है, जीव एक मांसल संरचना का होता है,
जिसका मुख्य काम क्या होता है बाबू, जीभ के अंदर स्वाद कलिका पाया जाता है। जो जीभ के अंदर जो छोटे छोटे कलिका पाए जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, स्वाद कलिका। और स्वाद कलिका का काम होता है स्वाद को क्या करना, पता करना। उसके बाद में मुख्य गुहा में एक और भाग होता है जिसका नाम होता है दांत। तो पूरे मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आता है। एक दांत होता है जो होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अस्थाई दांतों का संख्या होता है, अस्थाई दांतों की संख्या होता है 32 और अस्थाई दांतों की संख्या होता है 20। तो इसलिए एक बात और है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जब मतलब कि 2 बार आपके जीवन में दांत आ जाता है और कहीं आप लोग का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अब क्या होता है, भोजन जब आप करते क्या होता है, कभी अब लड़ाई हो गया तो आप लोग दांतों को सबसे ज़्यादा बचाने का काम कीजिएगा, नहीं तो टूट गया तो फिर दोबारा 2 बार आने के बाद फिर से दांत वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए दांत को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो मुख गुहा से जब आता है तो यहाँ पर लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि का संख्या होता है 3। कितना होता है, 3 होता है। और तीनों जो लार ग्रंथियाँ होता है वो जोड़े में होता है। एक का नाम होता है पेरोडिक होता है, दूसरा का नाम होता है सब मेनुलर लार ग्रंथि, और तीसरा का नाम होता है सब सेमुअल लार ग्रंथि होता है। जो तीनों का काम होता है क्या करना, लार निकलता है भोजन को मुलायम बनाकर क्या करता है, यानी कि भोजन को मुलायम बनाकर आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। बात किया जाए लार ग्रंथि का, उसके बाद में हमारा जो सबसे खास अंग जो ये वाला दिखाई दे रहा है जिसको बोला जाता है ग्रसनी या ट्रेकिया। इसे गांव देहात में आसान भाषा में समझा है तो गांव देहात में इसको बोला जाता है टेटुआ बोला जाता है। लोग नहीं कहता है कि तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, तो वो जो होता है टेटुआ वाला बात जो होता है वो ग्रसनी को ही कहा जाता है। ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी का काम होता है क्या होता है, ग्रसनी सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो ग्रास नली से जुड़ने का काम करता है। ग्रसनी 2 भागों में बटा है। एक का नाम होता है निगल द्वार, दूसरा का नाम होता है क्या होता है, कंठ द्वार। ठीक है ना। निगल द्वार होता है, ग्रसनी कितने भागों में बटा है, 2 भागों में, एक निगल द्वार दूसरा का कंठ द्वार। कंठ द्वार द्वारा क्या होता है, हवा जो होता है यानी कि जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, मतलब कि आगे मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे फेफड़ा तक कंठ द्वार द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन जाने का काम होता है। और जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार का काम होता है कि भोजन को क्या करना, आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। यानी कि यहाँ पर एक ढक्कन जैसा होता है, यहाँ पर जो कंठ ग्रसनी के पास वो ढक्कन जैसा होता है जिसको बोला जाता है इपोग्लेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं लोग। इपोग्लेटिक्स के नाम से क्या होता है, इस ढक्कन को हम लोग जानते हैं लोग। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, जब भोजन हमारे आमाशय में आता है तो हमारा आमाशय 3 भागों में बटा है। आमाशय का जो पहला भाग होता है यानी कि जो ग्रासनी का काम होता है, ग्रासनी को क्या होता है, ट्रेकिया बोला जाता है, लेकिन ग्रास नली को बोला जाता है फूड पाइप। तो बात किया जाए ग्रास नली जो होता है इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो फूड पाइप बोला जाता है। फूड पाइप मतलब है भोजन को जो लाने वाला जो नली होता है उसको क्या बोला जाता है, फूड पाइप बोला जाता है। ठीक है ना। तो भोजन जब हमारे आमाशय में आ जाता है तो आमाशय 3 भागों में बांटा होता है। पहला का नाम होता है कार्डियक, जो अग्र भाग होता है, सबसे जो आगे वाला भाग होता है उसको बोला जाता है कार्डियक। दूसरा का जो होता है जिसका नाम होता है फुंडिक, और तीसरा का जो नाम होता है जिसका नाम होता है पाइलोडिक। ये तीनों भागों में बांटा होता है। जो आगे वाला भाग होता है इसका नाम होता है क्या होता है, कार्डियक। अब बीच वाला जो होता है थोड़ा लंबा होता है जिसको बोला जाता है फुंडिक, और जो तीसरा का होता है जिसका नाम होता है पाइलोडिक। तो भोजन यहाँ आता है ना, जब आता है आमाशय के अंदर यानी पेट के अंदर जब हमारे भोजन आता है तो यह क्या होता है कि दीवार जैसा काम करता है, रोकने का काम करता है। अब बात करें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इपोग्लेटिक्स एक नाम के ढक्कन जैसा होता है जो क्या करता है, हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कितना बार तो आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है जिसका नाम होता है कार्डियक, जो अग्र भाग होता है आगे वाला, जो जहाँ भोजन सबसे पहले आने का जो काम होता है यहाँ आता है। देखिए एक बार थोड़ा ऊपर हम जा रहे हैं ना, तो जो ग्रसनी होता है जिसको बोला जाता है ट्रेकिया, तो यहाँ पर भोजन का 2 काम होता है। एक का काम होता है शीतलन और एक का काम होता है संकुचन। अब शीतलन संकुचन क्या होता है, तो यहाँ पर भोजन जब आता है ना बाबू, तो क्या होता है यहाँ पर भोजन जब आता है तो रुक रुक के आता है, नहीं तो अगर पेट अगर मुँह से खाते तो डायरेक्ट पेट में नहीं आगे गिरता है। यानी कि भोजन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर रुकेगा, फिर से यहाँ पर सिकुड़ने काम करता है, फिर यह फैलता है, तो भोजन जो यहाँ से यहाँ आता है तो यह सब कामों को क्या करता है, पूरा करता है, इसी को बोला जाता है।
तो जब यहाँ भोजन आ जाता है तो इनसे जो कार्डियक होता है एक गेट जैसा होता है जो रुकने का काम करता है। इसके बाद में जो कार्डियक का जो काम होता है पहुंचाता है कहाँ पर पहुंचाता है, फुंडिक में पहुंचाता है। फुंडिक में यहाँ पर जठर ग्रंथि पाया जाता है। तो जठर ग्रंथि होता है जिससे जठर रस निकलता है। कौन रस निकलता है? जठर रस। तो जठर रस जो होता है वह तीन ग्रंथि उसमें मतलब कि निकलता है। एक का नाम होता है श्लेष्मा, दूसरा का नाम होता है जाइमेनिक, और तीसरा का नाम होता है अम्लजल नाम होता है। क्या नाम होता है? अम्लजल नाम होता है। उसके बाद में नाम होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा होता है। और एक का नाम जो होता है क्या होता है बाबू? जाइमोनिक नाम होता है, ठीक है ना। तो जाइमोनिक नाम होता है। तो ये तीनों से देखिए, तो अम्लजल से निकलता है HCl, जाइमोनिक से निकलता है पेप्सिनोजेन, जिसको बाद में पेप्सिन हो जाता है जब सक्रिय होता है तो, और जो श्लेष्मा होता है उससे निकलता है म्यूकस। तो ये तीनों निकलने का क्या होता है? काम होता है। आगे देखिए, जब यहाँ भोजन आ जाता है तो यहाँ पर लगभग 80% भोजन का पाचन होता है। यह भोजन पाचन होकर कहाँ पहुँचाता है? तो छोटी आंत में पहुँचाने का काम करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पर जब भोजन आता है तो यहाँ पर एक बार फिर से पाचन होने का काम होता है। यहाँ पर 3 आदमी और काम करते हैं, जिसका नाम होता है क्या होता है बाबू? तो एक जो अम्ल होता है जिसका नाम होता है पित्तरस, पित्तरस होता है, ठीक है ना। दूसरा का नाम होता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और तीसरा का जो नाम होता है जिसका नाम होता है आतरस, आतरस। तो यह तीनों काम होता है। अब तीनों क्या करते हैं? यहाँ पर भोजन का पाचन करते हैं। यह भी 3 भाग में बटा होता है। एक का नाम होता है ग्रहणी, दूसरा का नाम होता है जेजुनम, और तीसरा का नाम होता है क्या होता है बाबू? तीसरा का नाम होता है छोटी आंत। 3 भाग में बटा है। तो एक का नाम होता है ग्रहणी, क्या नाम होता है? ग्रहणी। दूसरा का जो नाम होता है ग्रहणी नाम होता है। दूसरा का जो नाम होता है क्या होता है? जेजुनम। और तीसरा का जो नाम होता है क्या होता है? इलियम नाम होता है। यहाँ पर भोजन पचता है। यहाँ पर भोजन पचने के बाद क्या होता है? भोजन का जो मतलब कि उपयोगी जो चीज़ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और भी चीज़ हो जाए, उसको क्या होता है? अवशोषण कर लेता है। और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है? मतलब कि बड़ी आंत में पहुंचाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन पहुंचता है, यहाँ पर भी अवशोषण होने का काम होता है। जो भी मतलब कि उपयोगी चीज़ होता है उसको अवशोषण करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इसके माध्यम से क्या करता है? यहाँ पर पहुँचाता है। यहाँ पर होता है मलाशय होता है, मलाशय में पहुँचा देता है। अब मलाशय क्या करता है? मलाशय में सही समय आना तो मल द्वारा क्या होता है? जो अपशिष्ट भोजन होता है वह बाहर निकलने की प्रक्रिया होता है। यह पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग किस नामों से जानते हैं लोग? मतलब आहार नाल। एक बार और हम बता रहे हैं, HCl जो होता है काफ़ी मतलब खतरनाक, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या करता है? हमारे भोजन को तोड़ने का काम करता है। या हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, उसको मारने का काम कौन करता है? HCl करता है। कभी कभी अगर हम नहीं खाए रहते तो हमारे पेट दर्द करने लगता है, ठीक है ना। तो उसके पीछे कारण बस एक ही होता है कि जो HCl होता है इसका काम सिर्फ तोड़ने को होता है, और क्या करता है? हमारे पेट के दीवार को ही जाकर तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात है, यह भी है कि इसमें इतना ज़्यादा क्षमता होता है ना कि क्या करेगा? यह पेट के दीवार को छेद भी कर सकता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसीलिए मतलब कि अगर पेट का दीवार टूट जाएगा तो आप समझ रहे हैं, आमाशय का दीवार टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे भात चल जाएगा किडनी में, हमारे दाल चल जाएगा फेफड़ा में, तो जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक आदमी जो होता है जिसका नाम होता है म्यूकस, यह क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है हमारे जो पेट का, और इसके कारण मतलब कि भोजन के यहाँ पर पाचन होने का काम करता है। यानी कि HCl भोजन तोड़ता है, पेप्सिन जो होता है यह भोजन को पचाता है, और म्यूकस सुरक्षा यानी कि इसका भी पचाने का काम होता है। यह पूरी प्रक्रिया होता है किसमें? आहार नाल में। एक बार और समझिए आहार नाल क्या होता है। तो आहार नाल 8 से 10 मीटर एक लंबा क्या होता है? कुंडलित संरचना होता है। इसका काम होता है भोजन को संपूर्ण पाचन करना। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक क्या होता है? खत्म होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? आहार नाल के नाम से जानते हैं।